हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने इम्प्रेस सिस्टम पर बेस्ड पेटी कैशबुक बनाना सीख लिया था। तो अब आपको करना क्या है कि पेटी कैशबुक को देखकर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और फिर उन जर्नल एंट्रीज की लेज़र में पोस्टिंग करनी है। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो यहाँ पर हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को एक इम्प्रेस्ड अमाउंट अलॉट करी, कितनी 5,000 रुपीज़ 1 अप्रैल 2020 को। हेड कैशियर ने, बिजनेस के हेड कैशियर ने अपने पेटी कैशियर को 5,000 रुपये की इम्प्रेस्ड अमाउंट दे दी और ये बोल दिया कि अब आपको एक महीने इसी 5,000 रुपये से काम चलाना है और जो भी बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, जो भी छोटे छोटे खर्चे हैं, उनको आपको मैनेज करना है और पेटी कैशबुक में लिखना है। तो अब पेटी कैशियर ने कौन कौन से खर्चे किए और उनको कैशबुक में लिखा। तो पहला है, कैरेज पे उसने 1,000 रुपये खर्च कर दिए पेटी कैशियर ने, पोस्टेज पे 500 रुपये और कन्वेंस पे 500 रुपये, स्टेशनरी पे 800 रुपये, रिफ्रेशमेंट मतलब चाय पानी वगैरह का जो भी खर्च किया उसने 200 रुपये किए और फुटकर खर्च मतलब मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे उसने 1,000 रुपये खर्च किए। इस तरीके से अप्रैल के महीने में टोटल उसने कितने खर्च किए? 4,000 रुपये खर्च कर दिए और ये पेटी कैशबुक एक बना दी। किसने? पेटी कैशियर ने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब पेटी कैशियर ने अमाउंट रिसीव किया या हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को अमाउंट दी, 5,000 रुपये इम्प्रेस्ड अमाउंट दी, तो पेटी कैशियर ने पेटी कैशबुक में क्या एंट्री की? यहाँ पर लिखा टू कैश अकाउंट और रिसीव साइड में 5,000 रुपये लिख दिए उसने। कब? 1 अप्रैल को। उसके बाद उसने ये सारे खर्च किए। ये सारे खर्च कैसे करी? कैरेज पे उसने 1,000 रुपये खर्च कर दिए, पोस्टेज पे 500 रुपये और कन्वेंस पे 500 रुपये, स्टेशनरी पे 800 रुपये, रिफ्रेशमेंट पे 200 रुपये और मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे 1,000 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो ये था पूरा सिनेरियो पेटी कैशबुक का और ये है पेटी कैशबुक। अब इसको देखकर बनाना है क्या? जर्नल एंट्री। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री पे आते हैं और समझते हैं कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाएंगे। देखो, जब हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को अमाउंट दिया, कुछ अमाउंट, यहाँ पर 5,000 रुपये दे रहा है इम्प्रेस्ड अमाउंट, तो क्या एंट्री करी जर्नल में उसने? किसने? हेड कैशियर ने। तो देखो, अकाउंट्स का रूल होता है कि जो भी अमाउंट को रिसीव करता है, जो भी पैसे को रिसीव करता है, वो होता है डेबिट, और व्हाट गोज़ आउट, जो कुछ भी जाता है बिजनेस से। तो हेड कैशियर के पास से कितना गया? कैश गया। कैश कितना गया? 5,000 रुपये गया। गया किसको? पेटी कैशियर को। तो हेड कैशियर जब भी जर्नल एंट्री करेगा पेटी कैश बुक को देख के, तो एक पेटी कैश अकाउंट ओपन कर देगा। और पेटी कैश अकाउंट का मतलब होता है, या तो इसको पेटी कैश अकाउंट मान लो या फिर पेटी कैशियर अकाउंट मान लो। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको पेटी कैशियर अकाउंट मान लो, लेकिन जर्नल एंट्री जब करोगे तो लिखोगे पेटी कैश अकाउंट ही। ठीक है, तो पेटी कैशियर यहाँ पर हो रहा है रिसीवर, रिसीव कर रहा है कितना? 5,000 रुपये। तो यहाँ पर पेटी कैश अकाउंट को 1 अप्रैल को डेबिट किया जाएगा, कितने से? 5,000 रुपये से, जो कि इम्प्रेस्ड अमाउंट है 5,000 रुपये। और कैश चूँकि उसके पास से जा रहा है हेड कैशियर से, इसलिए चूँकि जाने वाली जो भी चीज़ें होती है व्हाट गोज़ आउट, उनको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। उसके बाद पेटी कैशियर पेटी कैश बुक को लेके जाएगा किसके पास? हेड कैशियर के पास। तो 30 अप्रैल को सारी एंट्री जर्नल में पास आउट करी जाएगी। तो 30 अप्रैल को अब अकाउंट का एक रूल ये भी है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको किया जाता है डेबिट। तो यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस जो भी होंगे, यहाँ पर कैरेज हो रहा है 1,000 रुपीज़ और पोस्टेज हो रहा है 500 रुपये, कन्वेंस हो रहा है 500 रुपये और स्टेशनरी, इस तरीके से ये जो भी एक्सपेंसेस है इनको किया जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को कैरेज को डेबिट कर दिया जाएगा 1,000 रुपीज़ से,
पोस्टेज को डेबिट किया जाएगा 500 रुपीज़ से, एंड कन्वेंस 500 रुपीज़, और स्टेशनरी आपका हो गया 800 रुपये 800 रुपीज़, और रिफ्रेशमेंट उसको डेबिट किया जाएगा कितने से 200 रुपीज़ से, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस फुटकर खर्चे जो भी हैं वो 1000 रुपये के हुए तो 1000 रुपीज़ से उनको डेबिट कर दिया जाएगा। और क्रेडिट किसको किया जाएगा? पेटी कैश अकाउंट को, मतलब पेटी कैशियर इस अमाउंट को दे रहा है, इसलिए पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। या ये मान के चलो कि पेटी कैश अकाउंट से ये पैसा जा रहा है, ठीक है, पेटी कैशियर इस अमाउंट को दे रहा है, तो देने वाला होता है क्रेडिटर, इसलिए यहाँ पर पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब पेटी कैशियर ने अमाउंट को रिसीव किया जाता तो वो था रिसीवर, इसलिए वहाँ पर शुरुआत में जब 5000 रुपये दिए गए थे तो पेटी कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता, और यहाँ पर पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा कितने से? 4000 रुपये से, जो एक्चुअल अमाउंट उसने खर्च की है। अब 1 मई को क्या करेंगे? 1000 रुपये का बैलेंस बचा था, 4000 रुपये उसने फिर से दे दिए थे, किसने? हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को। तो 4000 रुपये 1 मई को फिर से एक एंट्री पास करी जाएगी पेटी कैश अकाउंट 4000 रुपये से, 4000 रुपीज़ से, टू कैश अकाउंट 4000 रुपीज़ से। ये सारी चीज़ें इस तरीके से जनरल में एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद इस जो भी ये जनरल एंट्री की गई हैं इनसे लेजर में इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो वो बहुत आसान है, लेजर में पोस्टिंग करना आप लोगों ने देख लिया है पिछले वीडियो में, और वो आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या है? पेटी कैश अकाउंट 5000 रुपये से डेबिट होगा, तो पेटी कैश अकाउंट एक खोल लिया जाएगा और यहाँ पर लेज़र का फॉर्मेट बना लिया जाएगा। तो लेज़र के फॉर्मेट डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स और ये जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम बना लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पेटी कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, मतलब पेटी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी और लिखा क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर पेटी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डेट डाल देंगे 1 अप्रैल की और लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना? 5000 रुपीज़। और उसके बाद 30 अप्रैल को पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितना? 4000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर सारे अकाउंट के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 30 अप्रैल की डेट डाल देंगे क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक, और 4000 रुपीज़ मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसका बैलेंस निकाल लेंगे, तो 5000 रुपये रिसीव हुए थे और 4000 रुपये खर्च हुए, मतलब 1000 रुपये का बैलेंस निकल रहा है किसमें? पेटी कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD लिख देंगे 1000 रुपीज़, और यही बैलेंस 1 मई को ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखा जाएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD 1000 रुपीज़, और 1 मई को ही 4000 रुपये फिर से दिए जा रहे हैं हेड कैशियर के द्वारा, किसको? पेटी कैशियर को। तो फिर से एंट्री हो रही, पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितना? 4000 रुपीज़ से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। तो उसके लिए पेटी कैश अकाउंट चूँकि डेबिट हो रहा है, इसलिए पेटी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 मई को टू कैश लिखेंगे, और 4000 रुपीज़ चूँकि हेड कैशियर के द्वारा दिए जा रहे हैं इसलिए 4000 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद सारे खर्चों का लेज़र बना लेंगे। तो यहाँ पर कैरिज पे कितना खर्च हो रहा है? 1000 रुपीज़ 30 अप्रैल को। तो यहाँ पर कैरिज अकाउंट लिख देंगे और ये फॉर्मेट बना लेंगे, और यहाँ पे 30 अप्रैल को टू पेटी कैश अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि कैरिज अकाउंट 1000 रुपीज़ से डेबिट हो रहा है, इसलिए कैरिज अकाउंट के डेबिट साइड में दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है उसको लिख देंगे पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में। इसी तरीके से पोस्टेज में लिख देंगे, कन्वेंस में लिखेंगे, स्टेशनरी में लिखेंगे, रिफ्रेशमेंट में एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस में। तो ये हो गया आपका क्या? पेटी कैश बुक को देख के जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे और उन जनरल एंट्रीज़ की लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। तो ये आप लोगों ने सीख लिया अच्छे से। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करो, सारे कन्फ्यूज़न मैं आपके दूर कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।